हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्कर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम NCERT एक्सरसाइज 11.1 कवर करेंगे जो कि चैप्टर 3D ज्योमेट्री की है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस पूछी है। ये निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूं। मान लो कोई एक प्लेन है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कुछ एक जेड एक्सिस है। ओके, कोई भी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं जो कि 3D में है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो कि 3D में है, उसका एक्स एक्सिस से एंगल अगर मैं ज्यूम करूं अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल है इसका बीटा और जेड एक्सिस से एंगल इसका क्या है, गामा। ओके, ये एंगल इसका जेड एक्सिस से कितना हो गया, गामा। तो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। ये डायरेक्शन देती हैं इस स्ट्रेट लाइन की। इसको L भी बोल देते हैं, इसको M भी बोल देते हैं और इसको N बोल देते हैं। ओके, तो ये जो डायरेक्शन मिलेंगी LI कैप, MJ कैप एंड NK कैप, ये इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन होंगी और ये अपने आप में क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन, इट मींस cos 90, L इज इक्वल टू cos 90, M इज इक्वल टू cos 135 डिग्रीज एंड N इज इक्वल टू cos 45 डिग्रीज। अब ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0। cos 135 अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो आप इसको लिख सकते हो 180 माइनस 45। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/√2। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन के कितने आ गए, 0, माइनस 1/√2 एंड प्लस 1/√2। समझ आ गया आप सब बच्चों को। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पूछ रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इट मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों से इस लाइन का एंगल क्या है, इक्वल है। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। तो हम क्या जानते हैं, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, M इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है और N इज इक्वल टू कॉस गामा होता है। ओके, और ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और ये जो डायरेक्शन होती हैं, ये जो वेक्टर बनता है ये क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। ये बात हमें पता है कि नहीं पता। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा और गामा बराबर हैं। इट मीन्स L, M और N भी बराबर हैं। अब ध्यान दो, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इट मीन्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा। अगर मैं स्क्वेयरिंग भी कर लूँ तो क्या मिलेगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सभी एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर तीनों बराबर है LMN। तो 3L स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1। तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1/√3। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर L, M और N तीनों क्या हैं, इक्वल। इट मीन्स L की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 है, M की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 है और N की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 है। समझ आ गई ये बात कि नहीं। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ -18, 12 एंड -4। अगर इस डायरेक्शन रेशियो को मुझे डायरेक्शन कोसाइन में बदलना है, देखो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों ही लाइन की डायरेक्शन बताती हैं
लेकिन डायरेक्शन कोसाइन में खास बात क्या होती है कि ये एक यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर नहीं है। बस हमें इसको क्या करना है, यूनिट वेक्टर में बदलना है। अगर कोई एक ए वेक्टर दिया होता है, उसे यूनिट वेक्टर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, ए को लिख देते हैं ए कैप, ए वेक्टर अगर मैं इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या दे देगा, वो यूनिट वेक्टर दे देगा। इट मीन्स मुझे इस वेक्टर को -18 आई कैप, 12 जे कैप एंड -4 के कैप को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो कितना आ जाएगा ये, -18 आई कैप प्लस 12 जे कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 16 160, तो 324 प्लस 160 ये हो गया आपके पास 484। कितना हो गया 484। और 484 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है ये 22 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -18 आई कैप बाई 22 प्लस 12 बाई 22 जे कैप एंड -4 बाई 22 के कैप। ये इसके क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए बच्चों, समझ आ गए। कुछ नहीं करना होता, डायरेक्शन रेशियो को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो हमें क्या दे देगा, डायरेक्शन कोसाइंस दे देगा। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कोलिनियर। अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो और मैं ये प्रूव कर दूं कि जो वेक्टर बी माइनस ए है और वेक्टर सी माइनस ए है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, या कोलिनियर वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है कि एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स है। चेक कर लेते हैं, बी माइनस ए कितना होगा, -1 मतलब या आई कैप लिख देते हैं, चलो माइनस आई कैप -2 आई कैप -2 -3, तो ये कितना हो जाएगा -2 जे कैप -3 के जे कैप के कैप -4 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी माइनस ए। तो 5 आई कैप -2 आई कैप प्लस 8 जे कैप -3 जे कैप प्लस 7 के कैप -4 के कैप। चेक कर लो कितना आया, -3 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप इज लैम्डा टाइम्स कितना 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ से आप देख रहे होगे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स निकल जाता है तो ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। ये एक ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं जिनका नामकरण कर देते हैं ए बी एंड सी। ओके, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो हमें ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर पता होना चाहिए क्या है। ए बी मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी मतलब बी माइनस ए, तो कितना हो जाएगा -1 -3 -4 आई कैप, 1 में से 5 गया तो -4 जे कैप एंड 2 में से -4 गया तो 6 के कैप। ओके, बी सी वेक्टर कितना होगा, बी में से सी में से बी जाएगा, -5 में से -1 गया तो -4 आई कैप, -5 में से 1 गया तो -6 जे कैप, -2 में से 2 गया तो -4 के कैप। सी ए वेक्टर क्या होगा, ए में से सी जाएगा, 3 में से -5 गया तो 8 आई कैप, 5 + 5 10 जे कैप एंड -4 -2 इज -2 के कैप। समझ आ गई। पूछा लेकिन क्या गया है, डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए हैं बच्चों।
डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन वेक्टर को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन ए बी का क्या होगा? ए बी का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? -4 आई कैप -4 जे कैप एंड +6 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो 16 + 16 32, 32 + 36 इज 68। तो ये आ जाएगा आपके पास -4 6 अपॉन में √68। अब हम करते हैं BC का डायरेक्शन कोसाइन। तो ये कितना आ जाएगा? -4 आई कैप -6 जे कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड वो सेम ही है 16, 36 एंड 16। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -4 -6 -4 होल डिवाइडेड बाय व्हाट? √68। अब हम CA का भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। CA का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा? 8 आई कैप 10 जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100 एंड 2 का 4। तो ये सॉल्व करके आ गया 8 10 -2 होल डिवाइडेड बाय 168। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वही आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। समझ आ गई ये बात सबको? इसी के साथ एक्सरसाइज 11.1 हम खत्म करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेंगे। थैंक यू बच्चों। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।